Hello students, good morning. Today we studied about this chapter narration. Narration को हम इसी चैप्टर को शुरुआत करेंगे इसी चैप्टर की. Narration को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम नरेशन को? रिपोर्टेड स्पीच. देखिए इसको हम क्लियर करते हैं कि नरेशन कौन से वर्ड से बना, क्या नरेशन होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, इसको हमें देखना है. जो नरेशन है, नरेशन नैरेट वर्ड से बना है. नैरेट एक वर्ब है और नैरेट का मतलब होता है टू स्पीक. नैरेट का मतलब होता है टू स्पीक. तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन बन जाती है नरेशन की, वो बनती है नरेशन क्या होता है? इट इज एन आर्ट. नरेशन क्या है? ये एक आर्ट है. किसकी आर्ट है? ऑफ स्पीकिंग. स्पीक करने की आर्ट है. किसकी आर्ट है भाई? स्पीकिंग की ये आर्ट है. और ये आर्ट जो होते हैं टू काइंड्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हमने डायरेक्ट स्पीच को पढ़ना है. डायरेक्ट स्पीच होती क्या है? डायरेक्ट स्पीच जो होती है, नरेशंस जो नैरेटर होता है उसी के वर्ड होते हैं. नैरेटर के वर्ड जो होते हैं उसको ही हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं. एग्जांपल देखिए हमारा क्या बताता है. हीना said to me I have done my work. तो हीना said to me, ये वाला जो पार्ट है, हीना ने कहा मुझसे I have done my work. तो ये वाली जो बात, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये बात कही गई है, हीना ने कही है. तो हीना ने अपने आप को आई बोला है ना. हीना said to me I have done my work. तो हीना ने अपने आप को आई बोला है, यानी कि हीना के अपने वर्ड्स हो गए. तो हीना के अपने वर्ड्स हो गए, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट स्पीच बोल दिया है. इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीना said to me, ये वाला जो पार्ट है, यानी कि कोमा से इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? रिपोर्टिंग वर्ब. और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. जो इन्वर्टेड कोमास में बंद होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आरएस कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में आरवी कहते हैं. ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी के नाम से पढ़ रहे होंगे और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस के नाम से पढ़ रहे होंगे. आई होप आपको डायरेक्ट स्पीच क्लियर है. उसके बाद हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर. इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है? स्पीकर्स वर्ड्स होते हैं इन आवर ओन वर्ड्स, यानी कि स्पीकर के वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में बता रहे होते हैं. इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं. हीना टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क. हीना टोल्ड मी, टोल्ड कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा जब हम इसको कर रहे होंगे, आगे पढ़ेंगे. अभी फिलहाल हमने पढ़ना है कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. तो हीना टोल्ड मी शी हैड डन हर वर्क. तो हीना ने अपने लिए तो शी यूज नहीं करेगी ना. हीना के लिए तो शी हमने यूज किया कि हीना टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क. हीना ने बताया कि उसने अपना काम कर लिया, तो हमने बताया कि हीना ने अपना काम कर लिया है, यानी कि हमारे अपने वर्ड्स हो गए. स्पीकर के वर्ड्स नहीं है. स्पीकर के वर्ड्स को हमने अपने वर्ड्स में बताया है, इसलिए दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन मेक मी कॉल और यू कैन सेंड योर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप. आफ्टर दैट वी कम हियर कि हमने ये चेंज कैसे कर दिया, यानी कि डायरेक्ट स्पीच तो ऐसी थी, हमने ये कैसे चेंज कर दिया. इसको चेंज करने के लिए हमने इसमें क्या क्या चेंज किए हैं. इसमें चेंज करने के लिए हमने देखिए आरएस में जो चेंज हमने किए हैं, प्रोनाउन का चेंज किया है, टेंस का चेंज किया है, एडवर्ब का चेंज किया है, एडजेक्टिव का चेंज किया है. और ये तो हमने चेंज कर दी आर एस में. और आरवी में हमने क्या चेंज किए हैं वो देखिए. आरवी के जो हमने चेंज किए हैं, आरवी के हमने चेंज किए हैं, सेट टू को चेंज किया है और हमने कनेक्टर प्लस किया है. क्या प्लस किया है? कनेक्टर. तो ये चीज कैसे हमने चेंज की है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे जब हम इसको चैप्टर को फर्दर करते हैं. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू सम बेसिक रूल्स जिनके बिहाफ पर ये सारे के सारे चेंजेस आते हैं. तो बेसिक रूल्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? बेसिक रूल फर्स्ट जो हमारा है वो कहता है आरवी चेंजेस अकॉर्डिंग टू आरएस, यानी कि जो हमारा ये आरवी है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. सेकंड रूल कहता है आरएस चेंजेस अकॉर्डिंग टू आरवी, यानी कि जो ये आरएस है ये इस आरवी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. देन माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे जाते हैं. ये थर्ड रूल हमारा कहता है इफ आरवी इज इन फ्यूचर और प्रेजेंट. अगर आरवी फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में होता है, कोमा मतलब यहाँ देन को लगाते हैं,
वी चेंज ओनली प्रोनाउन इन RS, तो हम प्रोनाउन में केवल RS को ही प्रोनाउन को ही RS में चेंज करेंगे। कब प्रोनाउन को RS में चेंज करेंगे? जब हमारा RV फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा। देखिए यहाँ पे लिखा, ये RV है हमारा, हमने कहा हीना सेड टू मी, ये तो हो गया हमारा पास्ट। अगर सेड टू की जगह होता हीना सेज टू मी, तो ये क्या हो जाता? ये प्रेजेंट बन जाता। प्रेजेंट बन जाता तो हम इसमें किसको चेंज करते? इसमें सिर्फ हम प्रोनाउन को ही चेंज करते हैं। ये रूल ये कहना चाह रहा है। अगर RV हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट में होता तो हम सिर्फ इसमें प्रोनाउन को चेंज करते RS में। फिर नेक्स्ट रूल हमारा कहता है इफ RV इज इन पास्ट, अगर RV पास्ट में होता है तो भी चेंज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड टेंस, यानी कि ऑल दीज थिंग्स विल बी चेंज्ड इन RS। ये सारी की सारी थिंग्स चेंज की जाएंगी RS में। अगर हमारा RV पास्ट में होता तो जैसे ये पास्ट में था तो हमने क्या क्या चेंज कर दिया? आई को चेंज कर दिया, हमने शी से, ये टेंस हैव डन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसको हमने चेंज कर दिया। पास्ट में हैड, ये प्रोनाउन को चेंज कर दिया। एडवर्ब और एडजेक्टिव में आए नहीं है। ये एडजेक्टिव आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसको एडजेक्टिव को हमने चेंज कर दिया। एडवर्ब इसमें है नहीं, एडवर्ब होती तो उसको भी चेंज कर देते। यानी कि चेंज इतने सारे क्यों आए? क्योंकि अभी हमारा पास्ट है, पास्ट है तो इसमें इतने सारे चेंजेस आएंगे। अगर ये पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट होता या फ्यूचर होता तो सिर्फ हम इसमें प्रोनाउन को ही चेंज करते। आगे माय डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं रूल नंबर 5, आफ्टर कनेक्टर वी राइट सेंटेंस इन सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म मींस असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जो हम इंडायरेक्ट स्पीच कर रहे होते हैं और इंडायरेक्ट स्पीच में जो हम कनेक्टर लगा देते हैं, जैसे दैट हमने यहाँ पे कनेक्टर लगाया, ये जो कनेक्टर हमने लगाया, ये कनेक्टर दैट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे क्लास करेंगे। ये जो कनेक्टर है तो उसके बाद में हमें असर्टिव फॉर्म में लिखना है, चाहे वो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस होता, कैसा भी सेंटेंस होता, हमको ये असर्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट से शुरुआत होगी। कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं होती है, उसको भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। बाकी मेनली क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिखते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म होती है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू गो फॉर रूल नंबर 6, we have to see kind of sentence in RS and tense in RV to change direct speech। अगर हम डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए। RV जो है वो हमारा, उसका हम टेंस देखेंगे और RS जो है उसमें हम सेंटेंस देखेंगे। देखिए क्लियर करके, ये RV है, मैंने इसमें टेंस देखना है, पास्ट है, ये पास्ट है ना, पास्ट है तो अब इसमें हम क्या चेंज करेंगे, हमें पता चल गया पास्ट का प्रोनाउन चेंज होगा, एडजेक्टिव चेंज होगा, एडवर्ब चेंज होगा और वर्ब चेंज होगा। अगर हमें ये पता होता है कि प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, तो हम इसमें सिर्फ क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। अच्छा, अब हमने RS देखना है, RS का काइंड देखना है कि ये आई हैव डन माय वर्क का कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस जो ये है, असर्टिव सेंटेंस अगर ये होगा तो हम इसको सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर ये इंटरोगेटिव होता तो सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते, और इसके हिसाब से ही कनेक्टर लगता है क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो इस वजह से हमने यहाँ पे दैट लगाया। क्यों, कब, कैसे आएगा, ये सारी चीजें हम आगे करते हैं। बाकी हमको ये बेसिक रूल्स है, हमको ये समझना है कि अगर हमें चेंज करना है तो वी हैव टू सी काइंड ऑफ सेंटेंस इन RS में हमें सेंटेंस का काइंड देखना है, एंड टेंस इन RV टू चेंज डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना चाहते हैं तो RV में हमको टेंस देखना पड़ेगा, RV में टेंस देखना है और RS में वो काइंड देखना है। आई होप ये चीज यहाँ तक आपको क्लियर आ गई समझ में। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ये मैं आपके पास भेज दूंगा, इसके लिए डोंट वरी। उसके बाद डियर हमने पढ़ा कि चेंजेस इसमें आते हैं, चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। कैसे आते हैं उसको हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जो चेंजेस हम करते हैं वो प्रोनाउन में चेंज करेंगे हम सबसे पहले। हाउ टू चेंज प्रोनाउन, हाउ टू चेंज
प्रोनाउन, इसको समझेंगे। प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके पर्सन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस, और इसका पजेसिव केस होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तीन केसेस पे हम काम करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। ये सिंगुलर होता है। कौन सा होता है? सिंगुलर। आई का पजेसिव जो केस बनता है, माई बनता है या माइन बनता है। माई जो बनता है डियर, ये एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और जो माइन बनता है पजेसिव प्रोनाउन है। इसको आप समझ लें, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव केस इसका बनता है मी। इसके हम प्लूरल फॉर्म पे आते हैं। प्लूरल फॉर्म है इसका वी, और वी के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं आवर, और ये बन जाता है आर्स, एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। देन हम इसके जो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में डियर स्टूडेंट्स हमें देखना है सब्जेक्टिव केस। तो सेकंड पर्सन होता है यू, और यू का पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो होता है योर, और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है योर्स, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है डियर स्टूडेंट यू। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि सब्जेक्टिव केस यू है या ऑब्जेक्टिव केस यू है? अगर ये है वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे, और वर्ब से पहले है, वर्ब से पहले आता है तो हम सब्जेक्टिव केस समझेंगे। सब्जेक्ट तो आपको पता है ना, सब्जेक्ट का यूज कहाँ किया जाता है और ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ किया जाता है, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें समझ में आना चाहिए। देन माय डियर, हमने फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन समझ लिया। अगर इसलिए ये भी सिंगुलर फॉर्म है, इसकी सिंगुलर फॉर्म यू होती है और उसकी प्लूरल फॉर्म भी यू ही होती है। तो दोनों केसेस में हम इसको ऐसे ही चेंज करेंगे। अब बात आती है थर्ड पर्सन। डियर स्टूडेंट, थर्ड पर्सन में आता है आपका सब्जेक्टिव केस। जो थर्ड पर्सन में आते हैं, देखिए ही आता है, शी आता है, इट आता है, और आपका इनका जो प्लूरल बन जाता है वो बन जाता है दे। ये तीनों के तीनों सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन की, और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। इसका जैसे एडजेक्टिव हमें बनाना है, ही का बनेगा हिज, और इसका जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम, और इसका हर बनेगा, इसका हर्स बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे हर। फिर इट का इट्स बनता है, ये इट्स ही यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ पे इट होता है ऑब्जेक्टिव केस। दे की बात करते हैं, यहाँ पे देयर होता है, और यहाँ पे ये देयर्स हो जाता है, प्रोनाउन की बात करते हैं, और यहाँ पे दैन हो जाता है। ये प्रोनाउन को चाहिए, प्रोनाउन की टेबल है। ये प्रोनाउन को हमने डिफाइन करके समझा है, डिफाइन करके प्रोनाउन को समझा है कि प्रोनाउन होता क्या है, केसेस कैसे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको दो चीज़ें समझनी है जब हम इसको चेंज करेंगे। देखिए, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो प्रोनाउन है वो SON बाय 1 2 3 से चेंज होगा। S कहाँ होगा? ये वाला होगा आपका RV में, और ये होगा आपका RS में। यानी कि 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, एंड 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। यानी कि RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट से चेंज होगा, और RS का सेकंड पर्सन RV के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और RS का थर्ड पर्सन नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ को और समझना है कि ये केस टू केस चेंज होगा, केस टू केस चेंज होगा। केस टू केस मतलब ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, पजेसिव है तो पजेसिव होगा, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा। आप इसको समझ लें। इसको समझने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाऊंगा। ये टेबल आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस टेबल को समझने के बाद मैं यही आपको डिफाइन करके समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज़ को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, कौन सी चीज़ को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको चेंज मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको ये समझाना चाहूँगा। तो जैसे कि वेट अ सेकंड, लुक डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने टेबल यहाँ पे बना दी है प्रोनाउन की। प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं, ये सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे हमने ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, हमने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना सीखना है। तो इसके पास में बहुत सारे चेंजेस होंगे, जो चेंजेस होते हैं हमें सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना सीखना है। यहाँ देखिए ये हमने ये पढ़ना है, ये आर बी है हमारा, ये हमारा आर एस है। अब हमने इसको चेंज करना है, ये हमने इसको चेंज कर दिया ही सैड को कर दिया टोल्ड, ये टोल्ड भी, इसको बाद में बताऊंगा टोल्ड भी कैसा है। पहले हम प्रोनाउन को चेंज करना सीखते हैं। ये आई है, आई कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। अब आपको ये देखना जो ये केस है ना, सब्जेक्टिव केस है। अब ये चेंज चाहे किसी के भी हिसाब से हो जाए, लेकिन केस में किसमें चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। आपको केस देखना है, कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। अब ये देखिए आई को हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। तो अब हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज करना आई को। अब यहाँ आते हैं, आई का सब्जेक्टिव केस है, आई के सब्जेक्टिव केस को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ही के अकॉर्डिंग। तो आई सब्जेक्टिव केस है और ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही में। पहली बात तो ये समझिए, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। आई सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही में। फिर हम इसको चेंज करते हैं, ही वाज वेटिंग फॉर। अब आता है यू, यू देखिए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ये यहाँ पे पढ़े हुए ना, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये बाकी के थर्ड पर्सन है। अब हमने देखना जो यू है, यू का केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है। पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि ये जो यू है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें देखते हैं आरबी में, आरबी का ऑब्जेक्ट देखना है, आरबी का ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग। हमें देखना है यू को केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। अब मी देखना है कौन सा केस है। अब यू पे आ जाए, पहले जो यू जहां ऑब्जेक्टिव केस है उस पे आ जाए। तो यहाँ यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ये है। इसको चेंज किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, मी के अकॉर्डिंग। अब मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये मी है, यानी कि यू भी ऑब्जेक्टिव केस और ये भी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट केस टू केस चेंज होएगा ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। यू को किस में चेंज कर देंगे, हम मी में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा फ्रॉम मी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद हम एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। रीना सेज टू मी यू आर माय एनिमी। रीना सेज टू को हम इसमें कर लेते हैं, रीना सेज टू टेल्स यू आ गया। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का केस कौन सा है, केस है सब्जेक्टिव। पहले इस पे ही आ जाओ, सब्जेक्टिव केस का हमारा इंडिया। अब यू को हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, यानी कि यू को हमको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मी को। इस सब्जेक्टिव केस को किससे चेंज करना है हमको, इस मी से चेंज करना है। लेकिन केस तो केस में ही चेंज होगा ना, ये चीज हमें समझनी है। अब ये तो है सब्जेक्टिव केस, लेकिन चेंज हमको इससे करना पड़ रहा है, इसलिए इसका केस क्या होगा, ये सब्जेक्टिव केस है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ रहा है, तो इसके सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, इसका सब्जेक्टिव केस है आई, तो इसका मतलब यू चेंज किसमें हो जाएगा, आई में। दोबारा से रिपीट करता हूं, यू को हमने मी से चेंज करना पड़ रहा है, यू है सब्जेक्टिव केस, इसलिए यू को भी हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे आई में, तो यू का सब्जेक्टिव केस बन जाएगा आई, इसलिए हमने इसको चेंज करना है आई में। आई के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे आई
क्योंकि प्रेजेंट है तो टेंस चेंज नहीं होगा। अब माई आता है, माई। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। माई पे पहुंच जाओ आप उस टेबल में, पजेसिव एडजेक्टिव। अभी तो हम यहाँ कर रहे हैं, नहीं तो फिर आपको अपने माइंड में टेबल रखनी है। इस पे पहुंच गए भाई। माई कौन सा पर्सन है? माई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो माई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा है? रीना। रीना क्या है? कि शी, ये कोई लड़की है, तो माई को रीना के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी कि शी के अकॉर्डिंग, यानी कि मी हम उसको चेंज करना है शी के अकॉर्डिंग। मी को हम शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन केस टू केस चेंज होता है। तो माई का चेंज शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हर। क्योंकि ये पजेसिव केस है तो इसका भी पजेसिव केस ही लिखना पड़ेगा, तो इसका पजेसिव केस हो जाएगा हर। इसलिए माई को हम चेंज कर देंगे हर में। अच्छा, ये बात आ सकती है, माई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हम इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा? इसी के अकॉर्डिंग हर इन। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद हम एक और देखते हैं। रजत सेड टू रोहित आई कांट गेट यू। रजत भी क्या है? ही है। इसके अगर ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव रोहित, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आना तो हिम बन जाता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे तो रजत सेड का हो जाता है रजत टोल्ड। रोहित का रोहित ही रहेगा, नेम को चेंज नहीं करते हैं। ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख लिया है, अपने माइंड में समझने के लिए। तो अब हमने चेंज करना है आई। कौन सा पर्सन है भाई? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट यानी कि ही के अकॉर्डिंग। आई को आई पे आ जाए, आई कहाँ हीरा, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग। आई केस कौन सा है? सब्जेक्टिव। ही केस कौन सा है? सब्जेक्टिव। तो आई ही में चेंज हो जाएगा, केस टू केस चेंज होता है। ही लिख दिया, कांट करके पास स्टूडेंट हो जाएगा। अब यू पे आते हैं, स्टूडेंट। यू क्या है भाई? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा रोहित, यानी कि ही। हिम लगा लो, हिम लगा लो, हिम लगा लो, हिम पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट रोहित है हमारा, हिम। तो यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट क्या? हीरा। इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? हिम के अकॉर्डिंग। पर हिम क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी। अगर आप रोहित को हिम भी ना लिखो, आप रोहित को ही मान के चलो। क्या मान के चलो? ही, क्योंकि पर्सन है, बॉय है, बॉय के लिए ही का यूज करते हैं। हमने यू को चेंज करना है ही के अकॉर्डिंग। भाई ये ही है, ही के अनुसार हमको चेंज करना है। यू क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, केस टू केस चेंज होता है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज तो करना है, लेकिन केस इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हिम। तो इसका इसमें चेंज हो जाएगा हिम में, इसमें चेंज हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। सी सैड। सी सैड को हमने कर लिया, सी सैड का सैड ही रहेगा, सी सैड दैट हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए ये यू सेकंड पर्सन है, यू पे आ जाओ। लेकिन कौन सा केस है? सेकंड पर्सन तो है। केस कौन सा है? ये केस है आपका सब्जेक्टिव। यू के सब्जेक्ट पे आ जाओ, ये रहा। इस यू को सब्जेक्टिव केस को चेंज करना है, और जो ये यू है सब्जेक्टिव केस, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। टू मी हमने लेट कर लिया, यानी कि हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी के अकॉर्डिंग। यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? यू को मी के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्टिव केस है ना, तो हम सब्जेक्टिव केस पे आएंगे। इस सब्जेक्टिव केस को इस मी से अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ये यू ये किसमें चेंज हो जाएगा? क्योंकि इसका केस चेंज करना है ना, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो इसका केस क्या बनेगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई। तो आई हम यहाँ पे लिख देंगे। और मेड हेड सेकंड फॉर्म है, तो ये हेड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज होती है, और मी आ जाता है। मी को चेंज करना है, मी में पहुंच जाओ। मी कहाँ पे बनाइएगा? पर्सन कौन सा है? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा फर्स्ट पर्सन? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? शी के अकॉर्डिंग। भाई मी फर्स्ट पर्सन है ना, मी को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। देखो सब एक बात मैं आपको कौन सी चीजें देखनी है जब प्रोनाउन चेंज करना है।
हमें देखना होता है पर्सन। क्या देखना होता है? पर्सन। हमें देखना होता है केस। ठीक है, पर्सन से हमें क्या पता चलेगा? पर्सन से हमें पता चलेगा कि इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करना है या सब्जेक्ट से चेंज करना है या नो चेंज करना है। केस, केस से हमें पता चलेगा कि कौन से केस में चेंज करना है, केस टू केस चेंज कैसे करना है। इसलिए हमको पर्सन देखना है और केस देखना चेंज करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ मी। मी का पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी है। और मी पे आ जाओ, मी आ गई भाई। मी को हमको शी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ रहा है। मी का केस देखना पड़ेगा। मी का क्योंकि चेंज इसमें होता है केस टू केस, तो मी को सी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। तो इसलिए मी को चेंज कर देंगे हम हर में। कौन हो जाएगा? माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक के लिए आपका आज की क्लास इनफ है और ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इस वीडियो को बार बार देखें, समझ में नहीं आता तो फिर दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप पे फ़ोन करके, कैसे भी आपको समझ में आना चाहिए। जब बेस समझ में आ जाएगा तो हम आगे के सेंटेंसेस को भी चेंज कर पाएंगे। थैंक यू, बाय।